जागृत इंटर कॉलेज कुकहारामपुर जनपद अमेठी व्यवस्था बताई जा रही काफ़ी अच्छे तरीके से होती है और काफ़ी अच्छा प्रबंध है यहाँ। जैसा कि हमें थोड़ा प्रकाश डालिए इस स्कूल के न्यू के बारे में, थोड़ा कुछ बताइए कि हमारे जो दर्शक हैं चूँकि जानने को उत्सुक रहते हैं कि ये स्कूल की न्यू कैसे बड़ी, कहाँ कैसे, मतलब तो जैसे कि यहाँ जो सेंटर, जैसा कि कहीं ना कहीं सेंटर बन आप सबको स्वागत है हमारे बदलू टीवी चैनल में। आपको मैं बता दूं, आज मैं खड़ा हूं अमेठी ज़िले के जागृत इंटर कॉलेज के सामने। जागृत इंटर कॉलेज कुकहारामपुर जनपद अमेठी। आज हम इस स्कूल में आए हैं चूँकि आप जान रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा चल रही है और बोर्ड की परीक्षा कितनी साफ़ सुथरी चल रही है, कितनी साफ़ सुथरी चलनी चाहिए, इसके बारे में आपको बता रहे हैं हम। और आपको इसी बता दें, जो कि आप देख सकते हैं बच्चे जो खड़े हैं सब परीक्षा देने के लिए ही खड़े हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा चल रही है। जितने भी सारे बच्चे खड़े हैं सब कहीं ना कहीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए ही आए हैं। और पीछे भी दिखा दीजिए एक बार अपने, ये सारे बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा देने हैं। हम इस परीक्षा के विषय में या इस कॉलेज के विषय में हम प्रिंसिपल साहब से बात भी करेंगे, उनसे जानकारी करेंगे कि कैसे वो परीक्षा करवा रहे अपने विद्यालय में, और वो उन्होंने इस विद्यालय का कैसे स्टार्ट किया, विद्यालय चलाया कैसे, उन्होंने कैसे एडमिशन मतलब कहाँ से बनाया, कहाँ से विचार में उनके आया। हम आपको सारी जानकारी देंगे और हम उनसे चर्चा भी करेंगे, जानकारी करेंगे आखिर इस स्कूल के बारे में, परीक्षा के बारे में, कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कैसे चल रही हैं और बोर्ड की परीक्षाएं कैसे संपन्न होंगी, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आइए आपको एक बार स्कूल दिखा देते हैं अंदर से। ये बिल्डिंग है जागृत इंटर कॉलेज की। आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग है, ये जागृत इंटर कॉलेज की पेड़ पौधों से हरी भरी जागृत इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है। ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है और यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था बताई जा रही काफ़ी अच्छे तरीके से होती है और काफ़ी अच्छा प्रबंध है यहाँ का। और ये आपका प्रार्थना स्थल का चबूतरा दिखा रहे हैं आपको, ये प्रार्थना स्थल का चबूतरा है। अब ये जो उद्यान बना है, मैं आपको एक बार उद्यान भी दिखा दूँगा जागृत इंटर कॉलेज, क्योंकि काफ़ी चर्चित विद्यालय, काफ़ी अनुशासन के तहत काफ़ी अच्छा विद्यालय है। ये उद्यान आप देख लीजिए, ये पेड़ पौधों से भरा हुआ, ताकि चूँकि सब जानते हैं ऑक्सीजन की कमी हर जगह रहती है, इसलिए यहाँ स्पेशली पीपल का पेड़ लगाया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कहा जाता है। पीपल, बरगद वगैरह जो ये पेड़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ इसको भी मद्देनजर रखा गया है, इसकी व्यवस्था भी की गई है, आप देख सकते हैं। और जो स्कूल बना है, 2 तल का स्कूल बना है, ज़मीनी तल और ऊपरी तल। आप देख सकते हैं स्कूल के बारे में भी कि स्कूल कैसा और कितना बेहतरीन, कितने अच्छे तरीके से बना है। चलिए हम आपको सीधे बात करवाते हैं, जो प्रधान बात करेंगे, उनके स्कूल के बारे में जानेंगे कि क्या व्यवस्था है, कैसे क्या है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं 2 मिनट। हम सीधे पांडे जी से बात करेंगे। बड़े स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। आप? मनोज कुमार पांडे जी, प्रधानाचार्य जागृत इंटर कॉलेज कुकहारामपुर जी, अमेठी जी। तो जैसा कि बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि स्कूल के बारे में, इस यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उचित व्यवस्था है। पढ़ाई के मामले में भी लगभग यहाँ के आसपास में इससे बढ़िया स्कूल कोई है नहीं, लोग बताते हैं, जैसा कि लोगों से सुनने में आता है। विद्यालय ग्रामीण परिवेश में तो स्थित है ही है जी, और सीमित संसाधनों में जो भी बेहतर कुछ किया जा सकता है उसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है जी, कि बच्चों को सीमित संसाधनों में अच्छी शिक्षा जी प्राप्त हो जी। और विद्यालय के लिए तो विद्यालय का सबसे पहला तो अनुशासन और शिक्षा जी, 2 चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है जी। अपने आप शिक्षा का वातावरण, पढ़ाई का बेहतर वातावरण तैयार हो सकता है जी। तो जैसा कि हमें थोड़ा प्रकाश डालिए इस स्कूल के न्यू के बारे में, थोड़ा कुछ बताइए कि हमारे जो दर्शक हैं चूँकि जानने को उत्सुक रहते हैं कि ये स्कूल की न्यू कैसे बड़ी, कहाँ कैसे, मतलब थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। विद्यालय की स्थापना जुलाई 1986 को हुई जी, और 1986 में विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हो गई जी। 2003 में विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की मान्यता प्राप्त हुई जी, और 2007 में विद्यालय को इंटरमीडिएट की। फिर इसके पश्चात इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग जी, और इंटरमीडिएट वाणिज्य वर्ग की मान्यता जी प्राप्त हुई जी। इस समय विद्यालय में
लगभग 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जी। और 35 शिक्षक 35 विद्यालय शिक्षक हैं जी कार्यरत हैं। जी। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ जो सेंटर, जैसे कि अब कहीं ना कहीं सेंटर बनते हैं, तो सेंटर बनना लगभग कब से यहाँ शुरू हुए आपके विद्यालय में? विद्यालय में तो सेंटर लगभग 15-20 वर्षों से 20 वर्षों से बन रहा है लगातार जी। और इसके लिए शासन स्तर भी खुद ही वो सब देखते हैं कि कहाँ पर व्यवस्था कैसी चुस्त दुरुस्त है। जी जी। परीक्षाएं मतलब जो परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए जी। वो पूरी बरती जा रही है जी। सीसीटीवी कैमरे हर रूम में लगे हाँ हुए हैं। लगे हुए हैं और उनकी कैमरे की निगरानी में सारी परीक्षाएं संचालित हैं। जी। विद्यालय में केंद्र व्यवस्थापक, एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक जी और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट जी विद्यालय में तैनात है जी। और साफ सुथरी परीक्षाएं बोर्ड की चल रही हैं जी। अच्छा, जैसे कि बच्चे जो पढ़ते हैं, अगर कहीं न कहीं शासन जो होता है तो बच्चों में विरोध नहीं आता कि इतना शासन करते हैं, इतना शासन, चूँकि जो आजकल के देखो जब सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ लोग गड़बड़ करेंगे तब ऐसा होता है। बाकी जब व्यवस्था साफ सुथरी है तो बच्चे कहीं जैसी व्यवस्था होगी बच्चे उस व्यवस्था में जी अपने को ढाल लेते हैं। तो जैसा कि आपने स्कूल के बारे में जो बताया, तो स्कूल की स्थापना आपके पिताजी ने या मतलब भाई ने, आपने, मतलब किसने करवाई थी? हाँ, वास्तव में यहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र तो था ही जी। अमेठी रास्ते का भी अभाव था। हाँ, अमेठी जनपद का ये सबसे बिल्कुल बॉर्डर का विद्यालय है जी। 3 जनपद की सीमाएं इस विद्यालय को स्पर्श कर रही हैं जी। एक तो अमेठी हो गई, एक अमेठी में तो है ही है जी। 500 मीटर दक्षिण बढ़िए तो रायबरेली की सीमा शुरू जी और 500 मीटर उत्तर बढ़िए तो बाराबंकी की सीमा शुरू। एकदम इसमें यहाँ तीनों जनपदों के विद्यार्थी हाँ, हुए। 3 जनपद के विद्यार्थी बराबर संख्या में जी यहाँ मिलेंगे आपको। अच्छा, तो और कुछ बताइए स्कूल के बारे में थोड़ा। वास्तव में यहाँ की वो इस क्षेत्र में समस्या तो शिक्षा की थी। लोग हैदरगढ़ जाते थे या फिर शिवगढ़ जाते थे, काफ़ी दूर, यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर दूर। नज़दीक कोई विद्यालय थे नहीं जी। तो ऐसी स्थिति में सोचा गया, क्षेत्र के लोगों ने भी सोचा कि विद्यालय होना चाहिए। जी जी जी। तो इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1986 में जी की गई जी। और विद्यालय बेहतर देने का प्रयत्न कर रहा है जी इस पिछड़े क्षेत्र में जी। और यही सब है। अच्छा, जैसे कि यहाँ जो अपना प्रवेश की जो व्यवस्था है, मतलब कैसे, किस क्लास से प्रवेश होता है, थोड़ा इस पर बता दीजिए। मैं दर्शकों को, मान लीजिए किसी का बच्चा आना चाहे, एडमिशन लेना चाहे, प्रवेश लेना चाहे, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब क्या टाइम और किस क्लास से यहाँ पे जो एडमिट लोग हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया में तो बच्चे जो भी आते हैं उनको प्रवेश परीक्षा के आधार पर जी बच्चों का प्रवेश किया जाता है। कुछ ऐसा तो नहीं जैसे अंकों का कुछ? नहीं, अंकों का नहीं, बच्चों का स्तर का आकलन किया जाता है सामान्य टेस्ट ले करके जी। कि बच्चों का स्तर क्या है, वो स्तर बच्चे मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। क्षमता जो उनकी चेक होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चा ज़्यादा होगा तो उसको अलग से कुछ व्यवस्था की जाएगी शिक्षा की। अगर बच्चे ज़्यादा गड़बड़ हुए, कमज़ोर हुए, तो उसके लिए अलग से शिक्षकों को लगा करके जी
और उनकी जो बेसिक कमियां हैं उनको दूर करने का तो प्रयत्न किया जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं? जो भी बच्चे हैं, हाई स्कूल या इंटर के बच्चे हैं या अन्य कक्षाओं में जहाँ आवश्यकता होती है जी, अलग से, जैसे गणित है, विज्ञान है और अंग्रेजी है, और जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उनमें अलग से एक एक पीरियड एक्स्ट्रा। जी, जैसे हाई स्कूल में है तो मैथ और इंग्लिश जी, और साइंस, जी, ये अलग से जो पीरियड बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उसके अलावा भी हम अलग से व्यवस्था करते हैं जी, ताकि हमारे स्कूल का जो है स्तर बेहतर से बेहतर हो। यही इंटर स्तर पे है जी, जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ है, इंग्लिश है, जी, इनके लिए अलग पीरियड की व्यवस्था की। क्लास जो पीरियड कक्षा में आवंटित है उनके अलावा 40-40 मिनट पीरियड उनको दिया जाता है, अलग से दिया जाता है। अच्छा, जैसा कि सर अब बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, अभी कुछ ना कुछ बोर्ड परीक्षाएं अभी शायद आधी ही हुई हैं, आधी बाकी हैं, तो जो बोर्ड परीक्षा के बच्चे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाह रहे हैं? मतलब उनको क्या कहना चाह रहे हैं उनके लिए, पढ़ाई के लिए, कि मतलब कैसे क्या करें वो? परीक्षा है, परीक्षा में किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, धैर्य के साथ परीक्षा दें जी, और जो भी साल भर अध्ययन किए हैं जी, उसी के आधार पर, परीक्षा में हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जी, मतलब जो भी हमारी तैयारी है उसके आधार पर परीक्षा शांति से सब लोग दें। कुछ लोग परीक्षा निकट आती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, जी, 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 तो ऐसा कुछ नहीं है। जी। अच्छा, अपने विद्यालय का लगभग कितना कुछ उम्मीद है कि कहीं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट टॉप या फिर प्रदेश टॉप, कहीं कुछ तो आशा होगी आपको कि हमारे विद्यालय में इससे भी बच्चे निकलेंगे, जाएंगे? हाँ, काफ़ी बच्चे जो अपने जो पास पड़ोस के विद्यालय हैं, 10-15 कोस की परिधि में, जी, तो बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, बेहतर बोर्ड, रहता है। हाँ, बोर्ड परीक्षा में जी, अच्छा काम। परीक्षा फल जो पास पड़ोस के विद्यालय हैं, हमेशा लगभग 86 से हम देख रहे हैं 2022 तक। हाँ, कई कई विद्यालयों का जब कल्याण सिंह के शासनकाल में, जी, 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 बहुत से विद्यालयों को परीक्षा फल 0 आता था। उस समय हम लोगों को 60% 70% रिजल्ट तब आता था जब लोग फेल हो जाते थे। हाँ, 0% विद्यालयों का परीक्षा फल आता था। जी, अब तो लगभग हम लोगों के विद्यालय का 80, 85, 90% परीक्षा फल रहता है प्रतिवर्ष। जी, जी, ठीक है, सीमित संसाधनों में इससे बेहतर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किया भी नहीं जा इस सकता। कठिन समय, चूँकि परीक्षा चले, इस समय में आपने हमें इतना कीमती समय अपना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए भी हम चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और समय मिला तो हम दोबारा फिर आएंगे, स्कूल में आपसे चर्चा होगी, बातचीत होगी, और हम आशा करते हैं कि आपके विद्यालय से कोई यूपी टॉपर या जिला टॉपर निकले, जिससे कि मैं आऊं और मैं कह सकूं कि मैंने प्रिंसिपल साहब का इंटरव्यू लिया था, और आज इन्हीं के स्कूल के बच्चे का मैं पुनः इंटरव्यू ले रहा हूं। और मैं फिर मिलूँगा आपके अगले स्कूल में या इस स्कूल में या किसी टॉपर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं बदलो टीवी।